हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। ये हमारे इस चैप्टर का पार्ट 1 होगा, जिसमें हम क्वाड्रिलेटरल के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, उसके टाइप्स के बारे में समझेंगे और साथ ही साथ हम बाकी के जो हमारे क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स है उनके बारे में देखेंगे। तो अगर हम आज के टॉपिक्स के बारे में बात करें कि आज के हमारे टॉपिक्स क्या होने वाले हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, उनके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। क्वाड्रिलेटरल होते क्या है, क्या-क्या प्रॉपर्टीज होती है क्वाड्रिलेटरल की, उसके बारे में समझना है। सेकंड है हमारा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल कितने तरह के होते हैं। थर्ड है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, जिसमें हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। और फोर्थ है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपीजियम, जिसमें हम ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो अब हम करते हैं क्वाड्रिलेटरल के इंट्रो के बारे में बात। तो क्वाड्रिलेटरल आखिरकार होता क्या है? तो क्वाड्रिलेटरल होता है एक प्लेन फिगर जो हमारे चार लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होगी, या फिर ऐसी फिगर जिसमें चार साइड्स प्रेजेंट हो, उसे हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल। अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल की फिगर को ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरीके से होगी। उसमें क्या होगा, हमारी फोर साइड्स होंगी। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी फोर साइड की एक फिगर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक साइड हो गई इसमें ए बी, एक साइड है इसमें हमारी बी सी, दूसरी साइड है सी डी, एंड देन अगेन एक साइड है हमारी डी ए। ठीक है, ए बी एक हमारी लाइन सेगमेंट हो गया, बी सी हमारा दूसरा लाइन सेगमेंट, सी डी हमारा तीसरा लाइन सेगमेंट और डी ए हमारा चौथा लाइन सेगमेंट। इन्हीं लाइन सेगमेंट को हम क्या भी बोल सकते हैं? साइड। मतलब क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसमें कितने साइड्स प्रेजेंट हो, चार साइड प्रेजेंट हो। इसके साथ साथ हम क्वाड्रिलेटरल को शॉर्ट फॉर्म में क्वाड भी लिखते हैं, क्यू यू ए डी। ठीक है, ट्राइंगल में हम उसको ट्राइंगुलर फॉर्म में शो कर देते हैं, क्वाड्रिलेटरल में हम उसको क्वाड भी लिखते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल को अगर हम देखें तो क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? क्वाड्रिलेटरल होता है हमारा ऐसा प्लेन फिगर जो हमारी चार लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल, जिसको हम क्वाड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल में आता है हमारा वर्टिसेस, साइड्स और डायगोनल्स। वर्टिसेस क्या होते हैं? जैसे ट्राइंगल्स में हमारे वर्टिसेस थे, वो क्या थे? पॉइंट्स थे। ऐसे ही हमारे पास क्वाड्रिलेटरल के पास भी वर्टिसेस होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। जैसे इसमें हो गया हमारा पॉइंट ए बी सी और डी। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी, इसी को हम क्या बोलेंगे? वर्टिसेस। अगर हम क्वाड्रिलेटरल में साइड्स के बारे में बात करें तो साइड क्या होगी? एक होगी हमारी ए बी, दूसरी होगी बी सी, तीसरी होगी सी डी और चौथी होगी हमारी डी ए। तो वो साइड्स हमारी यहाँ पे मेंशन है, ए बी, बी सी डी और डी ए। उसके बाद बारी आती है इसमें हमारी डायगोनल्स की। डायगोनल्स क्या होते हैं? डायगोनल्स होते हैं जब हम दो पॉइंट्स को आपस में मीट कराते, मिलाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे डायगोनल को शो करें, जैसे अगर हम डी को बी वाले पॉइंट से मिलाते हैं,
तो एक डायगोनल हो गया हमारा बीडी और अगर वही हम ए वाले पॉइंट को सी वाले पॉइंट से मिलाते हैं तो एक डायगोनल हो गया हमारा एसी। तो डायगोनल में क्या होता है, डायगोनल में हम अपोजिट वर्टिसेस को आपस में मीट कराते हैं, आपस में मिलाते हैं, तो उससे हमारा क्या बनता है, एक डायगोनल, जो हमारा इसमें क्या है, एसी और बीडी। अब बारी आती है इसमें एडजेसेंट साइड्स की और अपोजिट साइड्स की। क्वाड्रिलेटरल में एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड क्या होता है? तो एडजेसेंट साइड में बोला क्या है, एडजेसेंट साइड कौन सी होती है? टू साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड इट्स कॉन्जिक्यूटिव और एडजेसेंट साइड्स। देखो, अब ये होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम पहले फिगर ड्रॉ करेंगे, ए बी, सी और डी। अगर हम इसमें एडजेसेंट साइड के बारे में बात करें तो क्या बोला गया, टू साइड्स, दो साइड्स क्वाड्रिलेटरल की जिसका एंड पॉइंट क्या होगा, कॉमन। अगर हम यहाँ देखें तो ए डी का एंड पॉइंट क्या होगा, डी। सेम सी डी का एंड पॉइंट क्या होगा, डी। तो ये बोल सकते हैं ए डी एंड सी डी आर एडजेसेंट साइड, मतलब साथ में है। साथ का मतलब ये है कि दो साइड्स हो, जैसे एक साइड हमारी ये रही जिसका एंड पॉइंट ये रहा, दूसरी साइड हमारी ऐसे आई जिसका एंड पॉइंट ये रहा, तो ऐसी दो साइड जिनका एंड पॉइंट क्या हो, कॉमन हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड या फिर कॉन्जिक्यूटिव साइड। अगर हम यहाँ पे ए को पॉइंट लेकर रखें तो ए के अकॉर्डिंग, ए पॉइंट पर हमारी एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, एक होगी बी ए, दूसरी होगी डी ए। ठीक है, बी ए एंड डी ए। अगर हम बी को पॉइंट लेते हैं एंड पॉइंट, जैसे ये हो गया हमारा बी, बी को अगर हम एंड पॉइंट लेते हैं तो हमारे जो एडजेसेंट साइड है वो क्या होगी, ए बी और सी बी। सेम अगर हम सी को एंड पॉइंट लेते हैं तो हमारी जो एडजेसेंट साइड है वो क्या होगी, डी सी एंड बी सी। और यहाँ पे हमने क्या रखा था, एडी एंड सी डी, एडी और सी डी हमारा तब एडजेसेंट पॉइंट होगा जब हमारा एंड पॉइंट क्या होगा, डी। तो एडजेसेंट साइड क्या होती है, जब एक कॉमन पॉइंट से हमारी दो साइड्स निकलेंगी या फिर दो साइड्स का जो एंड पॉइंट है वो कॉमन होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, एडजेसेंट साइड। नेक्स्ट हमें यहाँ पे गिवन है अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड मतलब उल्टी तरफ, जैसे टू साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग नो कॉमन एंड पॉइंट्स एंड आर कॉल्ड अपोजिट साइड्स। ठीक है, ऐसे दो साइड्स किसी भी क्वाड्रिलेटरल की जिसकी कोई भी क्या कॉमन एंड पॉइंट्स ना हो, जैसे यहाँ पे हमारे कॉमन एंड पॉइंट थी, यहाँ पे क्या है, नो कॉमन एंड पॉइंट, उसे हम क्या बोलेंगे, अपोजिट साइड्स। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल लें, ए बी के अपोजिट में कौन है, डीसी। सेम एडी के अपोजिट में कौन है, बीसी। एबी के अपोजिट में डीसी और एडी के अपोजिट में बीसी, जिनका ना कोई कॉमन एंड पॉइंट है लेकिन साइड्स कितनी है, टू साइड्स हैं, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, अपोजिट साइड्स। नेक्स्ट इसमें हमें गिवन है कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स क्या होता है, टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग अ कॉमन आर्म आर कॉल्ड इट्स कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। मतलब वो एंगल्स जिनके
कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स अगर यहाँ पे मेंशन करें कौन-कौन से होंगे, टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग अ कॉमन आर्म, जिनके कॉमन आर्म पे दो एंगल्स होते हैं, मतलब जैसे अगर हम यहाँ पे ले ए बी हमारी कॉमन आर्म हो गई जिसपे एक एंगल हमारा ये है और एक एंगल हमारा ये है, तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल ए एंड एंगल बी हमारे कॉन्सेक्यूटिव एंगल हो गए इस साइड के अकॉर्डिंग। सेम अगर हम इस साइड को लेते हैं एक कॉमन आर्म, तो एंगल ए और एंगल डी हमारा कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स हो गए। ऐसे ही अगर हम डीसी को एक कॉमन आर्म लेते हैं तो एंगल डी एंड एंगल सी हमारे कॉन्सेक्यूटिव एंगल हो गए। और अगर हम बीसी को एंगल साइड लेते हैं, कॉमन आर्म लेते हैं, तो एंगल सी और एंगल बी हमारे कौन से एंगल हो गए, कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स। तो कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स में क्या होता है, एक कॉमन आर्म पे हमारे दो एंगल्स होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेक्यूटिव। जैसे ये वाला था, इसमें हमारी ये कॉमन आर्म हो गई जिसमें एक एंगल हमारा ए है और एक एंगल हमारा बी है। नेक्स्ट इसमें गिवन है अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल वो जिसमें कोई भी कॉमन आर्म नहीं होगी। जैसे हमारी अपोजिट साइड्स थी वैसे हमारी क्या होंगे, अपोजिट एंगल। अगर हम अपोजिट एंगल के एग्जांपल लें तो एंगल ए एंड एंगल सी, देखो एक एंगल हमारा ये रहा, इसी के जस्ट उल्टी साइड हमारा कौन सा एंगल है, एंगल सी। ऐसे ही एंगल बी एंड एंगल डी, एंगल बी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल डी। ये हमारे कौन से एंगल हो गए, अपोजिट एंगल्स। अब है हमारी नेक्स्ट इसमें टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ क्वाड्रिलेटरल के इंट्रो के बारे में बात करा है। अब हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। मतलब हमारे क्वाड्रिलेटरल कितने तरह के होते हैं, देखो यहाँ पे हमें क्वाड्रिलेटरल की फिगर गिवन है जिसमें हमारी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है। इसमें अगर हम नंबर ऑफ साइड्स के बारे में बात करें जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, फोर। ठीक है, एक हमारी साइड ये हो गई, दूसरी ये, तीसरी ये एंड फोर्थ वन इज दिस। ठीक है, तो अब हमने क्वाड्रिलेटरल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक है हमारा ट्रेपेजॉइड जिसको हम ट्रेपीजियम भी बोलते हैं, और दूसरा है हमारा इसी में पैरेललोग्राम। ठीक, अब जो हमारा ट्रेपेजॉइड ट्रेपीजियम है वो अलग प्रॉपर्टी शो करता है, पैरेललोग्राम हमारा एक अलग है। साथ ही साथ तीसरा हमारा इसमें कौन सा है, काइट। जो हमारे क्वाड्रिलेटरल है वो थ्री पार्ट में डिवाइड है, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम और काइट। पैरेललोग्राम को हमने फर्दर थ्री पार्ट में डिवाइड करा है, रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। अब हमें क्या करना है, पहले हम पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम ट्रेपीजियम को समझेंगे। ट्रेपीजियम में हम आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड या फिर आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के बारे में देखेंगे। साथ ही साथ लास्ट में हम काइट वाले पोर्शन को कंप्लीट करके अपने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में समझेंगे।
फर्स्ट है हमारा इसमें पैरेललोग्राम, यहाँ पे हमारे पास एक पैरेललोग्राम की फिगर है, जिसको हमने नाम दिया ए, बी, सी और डी। ठीक है? अगर हम इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो सबसे पहले पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या है? इसमें जो हमारे अपोजिट साइड्स होंगी वो क्या होंगी? पैरेलल होंगी। यानी अगर हम यहाँ पे लिखें कि ए बी जो होगा वो हमारा पैरेलल होगा किसके? डीसी के। सेम जो हमारा एडी वाली साइड होगी वो पैरेलल होगी किसके? बीसी के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जो हमारी अपोजिट साइड्स होंगी वो कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। सेकंड पॉइंट की अगर हम बारे में बात करें तो इसमें हमारी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो क्या होंगी? इक्वल होंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो हमारा ए बी है वो बराबर होगा डीसी के, एडी बराबर होगा किसके? बीसी के। सेम अपोजिट साइड्स हमारी क्या होंगी? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। यानी ए बी जो होगा वो पैरेलल होगा डीसी के एंड AC is parallel to AD is parallel to BC। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी की तरह है। देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो हमारे अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। जैसे एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के और एंगल डी इक्वल होगा किसके? एंगल बी के। नेक्स्ट जो होगा हमारे इसमें कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का जो सम होगा वो सप्लीमेंट्री के बराबर होगा। जैसे अगर हम बोले एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल बी प्लस एंगल सी और साथ में एंगल सी प्लस एंगल डी, इनकी वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल डी प्लस एंगल ए की वैल्यू भी कितनी होगी? 180 डिग्री। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे इसमें कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स होंगे उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यानी देखो अगर हम यहाँ पे अभी तक की जितनी प्रॉपर्टीज है उसको देख के चले तो हमें क्या दे रखा है कि एंगल ए प्लस एंगल डी की वैल्यू 180 के बराबर होगी। ऐसे ही एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू 180 के बराबर। ए बी का सम 180, ए डी का सम 180, डी सी का सम 180, सी और बी का भी सम 180। साथ ही साथ ये बोला गया है कि एंगल ए वो सॉरी साइड ए बी डीसी के बराबर होगी और ए डी किसके बराबर होगी? बीसी के। अब इसमें लास्ट में बोला गया है डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। जो हमारे डायगोनल्स है वो क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। जैसे अगर हम ए से सी वाले पॉइंट को मिलाते हैं डी से बी एक हमारा डायगोनल होगा, सेम ए से सी एक हमारा डायगोनल होगा, जो एक दूसरे को कहाँ बाइसेक्ट करेंगे? ओ पर। तो यहाँ पे ये बोला गया है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ओ ए की वैल्यू होगी वो बराबर होगी ओ सी के और ओ बी बराबर होगा किसके? ओ डी के। तो ये प्रॉपर्टीज है हमारी पैरेललोग्राम की। साथ में हमें एक प्रॉपर्टी और याद रखनी है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है हमारा बेस इनटू में हाइट। तो ये हो गई हमारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, जिसमें हमने क्या पढ़ा? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में कि जो हमारी अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। कॉन्जिक्यूटिव एंगल का सम किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर। और जो हमारे डायगोनल्स है वो इक्वली एक दूसरे को क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे।
क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इनक्लोजेज अ। देखो ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा रेक्टेंगल से रिलेटेड है। तो इसमें अगर हम सिर्फ क्वेश्चन के बारे में देखें, जो हमारा पैरेललोग्राम के अगर हम एंगल बाइसेक्टर को ड्रॉ करते हैं, तो उसकी मदद से जो हमारा फिगर बनता है वो किसका बनता है, वो बनता है हमारा रेक्टेंगल का। जैसे मान लो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है, ए बी सी डी, ठीक है। अगर हम डी का एक एंगल बाइसेक्टर लेकर आते हैं, साथ ही में एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर को मिलाते हैं, ऐसे ही एंगल ए के बाइसेक्टर को लेकर आते हैं और एंगल बी के बाइसेक्टर को लेकर आकर ज्वाइन करते हैं, तो जो यहाँ पे हमारी फिगर बनती है वो किसकी बनती है, रेक्टेंगल की। बस हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था। तो अगर हम किसी पैरेललोग्राम के एंगल बाइसेक्टर को मिलाते हैं, तो उससे कौन सी फिगर बनती है हमारी, उससे बनती है हमारी रेक्टेंगल फिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें गिवन है, द डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। देखो ये बोला गया है, ये जो हमारी फिगर दे रखी है पैरेललोग्राम की, इसमें हमारे जो एंगल बाइसेक्टर हैं, जैसे A B C और D। ABCD एंगल बाइसेक्टर में ये एक दूसरे को कहाँ पर, पॉइंट O पर मीट कर रहे हैं। साथ में बोला गया है DAC 32 डिग्री है, यानी DAC इसकी वैल्यू कितनी है, ये है हमारी 32 डिग्री। AOB की वैल्यू है हमारी 70 डिग्री। हमें फाइंड करना है एंगल DBC, D B और C। देखो एक चीज और, दो पैरेलल लाइंस के बीच में जब हमारे ट्राइंगल लाई करते हैं, तो जो उनके एंगल्स होते हैं, क्वेश्चन वाला पार्ट हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी पहले हम सारे क्वाड्रिलेटरल के बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं, क्योंकि ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी के ऊपर है, जो हम अभी तक पढ़े नहीं है, तो इसको हम आगे वाले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर हम बात करें अब रेक्टेंगल के बारे में, रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल हमारा पैरेललोग्राम का एक टाइप है, जिसमें हमें क्या दे रखा है, ये हमारे पास रेक्टेंगल गिवन है ए बी सी और डी। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, सबसे पहले ये पैरेललोग्राम का टाइप है, इसमें क्या होगा, ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री, इसके सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री, यानी एंगल बी भी हमारा 90 डिग्री का होगा, एंगल सी भी और एंगल डी भी। जैसे यहाँ पे अगर हम मेंशन करें, एंगल डी भी 90, ए भी, बी भी और साथ ही साथ सी भी। रेक्टेंगल में इसकी अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, यानी अगर हम यहाँ पे अपोजिट साइड्स को देखें, तो इसकी अपोजिट साइड कौन कौन सी हैं, वो है हमारी ए बी इज इक्वल टू में डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू में बी सी। साथ ही साथ हमारी जो अपोजिट साइड्स है वो पैरेलल भी होते हैं, यानी ए बी पैरेलल होगा डी सी के, और जो हमारी बी सी है वो पैरेलल होगी किसके, ए डी के। अगर हम ट्राइंगल रेक्टेंगल के बाइसेक्टर को ड्रॉ करें, तो जो हमारे रेक्टेंगल के बाइसेक्टर्स होते हैं, या फिर ये बोले जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते हैं, वो इक्वली एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ओ ए बराबर होगा ओ सी के, और ओ बी बराबर होगा किसके, ओ डी के। जैसे हमारे पैरेललोग्राम में उसके एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 है, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं एंगल ए और एंगल डी हमारे एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं। ऐसे ही एंगल ए और बी को जोड़ेंगे,
एंगल सी और बी को जोड़ेंगे, साथ ही साथ एंगल सी और एंगल डी को जोड़ेंगे या फिर एंगल ए और एंगल डी को जोड़ेंगे तो हमारा इसका सम किसके बराबर आएगा? 180 डिग्री के बराबर। तो ये हो गई हमारी किसकी प्रॉपर्टीज? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट दे रखा है हमें स्क्वायर के बारे में। ए, बी, सी और डी। स्क्वायर क्या है? स्क्वायर भी हमारा एक पैरेललोग्राम का टाइप है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो आर टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम। अगर हम स्क्वायर की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, इसकी सारी साइड्स क्या होंगी? ऑल साइड्स आर इक्वल। इसकी सारी साइड्स कैसे होंगी? इक्वल होंगी। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, ए बी बराबर होगा बी सी के, बी सी बराबर होगा सी डी के, और ऐसे ही हमारी सी डी बराबर होगा किसके? ए डी के। दूसरा, इसमें जो हमारे अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? पैरेलल। जैसे हमारा ए बी क्या होगा? पैरेलल होगा डी सी के, साथ ही साथ हमारा ए डी पैरेलल होगा बी सी के। ईच एंगल 90 डिग्री। सारे एंगल्स कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के, यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये सारे कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के। नेक्स्ट बोला गया है इसमें डायगोनल्स आर इक्वल, यानी हमारे इसमें डायगोनल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर हम यहाँ पे डायगोनल को ड्रॉ करें, ये डायगोनल्स हमारे स्ट्रेट, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारे डायगोनल्स होंगे वो कैसे होंगे? इक्वल होंगे, यानी ए सी बराबर होगा किसके? बी डी के। दूसरी चीज, जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। मतलब यहाँ पर जो हमारे एंगल्स बनेंगे बाइसेक्ट होने के बाद वो कितने डिग्री के बनेंगे? 90 डिग्री के। यानी डायगोनल्स पे भी हमारे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। किस केस में? स्क्वायर के केस में। साथ ही साथ जैसे हमारे पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में एडजेसेंट एंगल का सम 180 के बराबर था, वैसे ही हमारा स्क्वायर के अंदर भी है कि जो इसके एडजेसेंट एंगल्स है या फिर कंसेक्यूटिव एंगल्स है वो क्या होंगे? बराबर होंगे किसके? 180 डिग्री के। तो ये हो गई हमारी किसकी प्रॉपर्टी? ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी स्क्वायर की। जो हमारा एक पैरेललोग्राम का टाइप है जिसमें उसके सारी साइड्स इक्वल होंगी, अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होंगी, साथ ही साथ में इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। जो हमारे इसके डायगोनल्स होंगे वो इक्वल होंगे और एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे। दूसरी चीज, जो हमारे इनके कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स हैं वो किसके बराबर होंगे? 180 के बराबर, यानी कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का सम 180 के बराबर होगा। अगर यहाँ पे हम डायगोनल्स में देखें 90 डिग्री, तो ये बोल सकते हैं एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी बराबर होगा एंगल डी ओ सी, बराबर होगा एंगल ए ओ बी, और बराबर होगा यही एंगल बी ओ सी कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। तो वही चीज है, ये हो गया हमारा डी ओ सी, डी ओ सी, ए ओ डी
ए ओ बी और बी ओ सी, यानी इनके एंगल्स का सम, ये जो एंगल्स बनेंगे हमारे सेंटर पर या फिर ये बोले डायगोनल्स के बाइसेक्ट होने पर, वो कितने डिग्री के बनेंगे? 90 डिग्री के। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस हमारा ऑल्सो पैरेललोग्राम का एक टाइप है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा रोम्बस होता है, रोम्बस की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, इसकी सारी साइड्स क्या होंगी? इक्वल, यानी ए बी बराबर होगा बीसी के, बीसी बराबर होगा सीडी के, यानी इसमें भी जो सारी साइड्स है वो कैसी होंगी? इक्वल होंगी। दूसरी चीज, इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, यानी ए बी पैरेलल होगा डीसी के, और साथ ही साथ हमारा जो बीसी है वो पैरेलल होगा किसके? एडी के। थर्ड प्रॉपर्टी ये है इसकी, यानी इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होगा। एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के, और एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडजेसेंट एंगल्स। इसका भी सम क्या होगा? एडजेसेंट एंगल का सम किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू में एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू में एंगल सी प्लस एंगल डी, साथ ही साथ इज इक्वल टू में एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का सम किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर। दूसरा, इसका जो डायगोनल्स होंगे वो बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को कितने डिग्री के एंगल पर? 90 डिग्री के एंगल पर, जिसकी वजह से देखो अगर हम यहाँ पे इसको बाइसेक्ट करें तो ये 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल का फॉर्मेशन करेगा। 90 डिग्री के एंगल के फॉर्मेशन की वजह से ये हो जाएगा हमारा ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर में ओ डी। और यहाँ पर अगर हम देखें, एंगल ए ओ बी बराबर होगा एंगल बी ओ सी के, एंगल बी ओ सी सी ओ डी एंड इज इक्वल टू में एंगल ए ओ डी, क्योंकि ये सारे एंगल कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के। साथ ही साथ अगर हम एरिया ऑफ रोम्बस के बारे में भी बात करें, जो हमारा रोम्बस का एरिया होता है वो क्या होता है? वो होता है 1/2 इंटू में डायगोनल 1 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 2 की लेंथ। तो ये हो गई हमारी रोम्बस की प्रॉपर्टी, जिसमें हमने क्या देखा? रोम्बस की प्रॉपर्टी में ये पैरेललोग्राम का टाइप है, जिसमें इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, और अपोजिट साइड्स जो होंगी अपोजिट साइड्स हमारी इक्वल होंगी, और साथ ही साथ अपोजिट एंगल्स भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। एडजेसेंट एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। इसके जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री के एंगल पर। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस के बारे में देखा। जो हमारा रोम्बस का एरिया होता है वो होता है 1/2 इंटू में डायगोनल 1 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 2। मतलब डायगोनल 1 की लंबाई को डायगोनल 2 की लंबाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और उसको 1/2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम रोम्बस के एरिया को फाइंड कर सकते हैं। रोम्बस के ऊपर हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है। क्या बोला गया है कि ए बी सी डी एक हमारा रोम्बस है। ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पर ए बी सी और डी। बोला गया है एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू में 40 डिग्री, यानी ये वाला जो एंगल है वो हमारे किसके बराबर है? 40 डिग्री के। हमें एंगल ए बी डी निकालना है, यानी इस वाले एंगल को हमारे से मेजरमेंट पूछी गई है। तो अगर हम ध्यान से देखें, देखो अगर
इन ट्रायंगल एबीसी में एबी हमारा बराबर होगा किसके? बीसी के, क्योंकि हमारी जो सारी साइड्स होती है रोम्बस की वो इक्वल होती है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एंगल एसीबी बराबर होगा एंगल बीएसी के, जो कितने डिग्री हो गया? 40 डिग्री। ठीक है? हमें ये भी पता है कि अपोजिट साइड्स अगर इक्वल होती हैं, तो जो उसके एंगल्स है वो भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अब अगर हम यहाँ पे देखें, जो हमारे डायगोनल्स हैं रोम्बस के, वो एक दूसरे को कितने डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं? 90 डिग्री पर। तो हमारा एक छोटा सा ट्रायंगल निकल कर आ रहा है, वो क्या है? बी ओ ए। बी ओ ए में अगर हम इस वाले एंगल के बारे में बात करें, वो क्या हो गया? 40 डिग्री, ये हो गया हमारा 90 डिग्री। तो हमारा एंगल ए बी ओ कितना होगा? वो होगा एंगल ABO प्लस एंगल BAO, साथ ही में एंगल AOB को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर। हमें ये वाला एंगल चाहिए, इसको हम यहीं पर रखेंगे। बाकी सारे एंगल्स को उधर लेकर जाएंगे। 180 डिग्री BAO की वैल्यू कितनी है? 40 डिग्री, उधर गया किसमें हो जाएगा? माइनस का 40। सेम AOB की वैल्यू है 90, उधर जाके किसमें हो जाएगी? माइनस में। एंगल ए बी ओ की वैल्यू हो जाएगी हमारी 180, 90 और 40 को प्लस करेंगे, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 130 डिग्री, यानी 180 में से 130 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 50 डिग्री आंसर। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, जो हमारा एंगल ए बी ओ है, वही हमारा अगर इस डायगोनल को आगे एक्सटेंड कर देंगे तो किसके बराबर होगा? एंगल ए बी डी के, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 50 डिग्री, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। पैरेललोग्राम के हमने सारे जो उसके टाइप्स थे, रोम्बस और हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे ट्रेपीजियम के बारे में। ट्रेपीजियम के बारे में अगर हम देखें, ट्रेपीजियम भी हमारी एक क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है, ए बी सी एंड ये हो गया हमारा डी साइड। तो ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी क्या है? ट्रेपीजियम में क्या होता है? वो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें सिर्फ वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड होती है। यानी जो तुम्हारा ए बी है, वो पैरेलल होगा किसके? सीडी के। और साथ ही साथ ट्रेपीजियम का एक हमारे पास इसमें पार्ट दे रखा है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। इसमें क्या होगा? जो हमारी अपोजिट साइड्स होंगी, इसमें एक हमारी अपोजिट साइड पैरेलल होगी, यानी ए बी जो होगा वो पैरेलल होगा डीसी के। साथ ही साथ अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, इक्वल भी होगी, यानी ए बी की होगा वो किसके बराबर होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो हमारी अपोजिट साइड्स है वो क्या होंगी? पैरेलल होंगी। अगर हम यहाँ पे अपोजिट साइड्स के बारे में बात करें, तो जो ये हमारी ए बी वाली साइड है वो किसके पैरेलल होगी? डीसी के पैरेलल होगी। और इसमें जो है हमारी एक साइड्स जो होंगी वो इक्वल होंगी। यानी अगर यहाँ पे देखें, एक पेयर होगा हमारा इक्वल साइड्स का, वो क्या होगा? एडी बराबर होगा बीसी के। अगर हमारी जो ये साइड्स दे रखी हैं, ये वाली साइड इसके बराबर है, तो वो कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। साथ ही साथ जो इसके डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स भी कैसे होंगे? इक्वल।
BD बराबर होगा किसके? AC के। तो ये हो गई हमारी ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी, जिसमें हमने देखा ट्रेपीजियम में जो उसकी 1 पेयर ऑफ साइड्स क्या होंगे? पैरेलल होंगे। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में क्या होगा? एक साइड पैरेलल होगी, एक पेयर ऑफ साइड्स जो होंगी वो इक्वल होंगी, साथ ही साथ जो हमारे इसके डायगोनल्स होंगे वो भी कैसे होंगे? इक्वल। नेक्स्ट है हमारा इसमें काइट। काइट जो है वो हमारा थर्ड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। शेप से ही हमें कैसा दिख रहा है काइट की शेप में, तो इसको अगर हम लेबलिंग करेंगे, नेमिंग देंगे ए, बी, सी और डी। अब हम काइट की प्रॉपर्टीज के बारे में अगर देखें तो काइट की क्या-क्या प्रॉपर्टीज है? सबसे पहला, इसमें 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट साइड्स मतलब जिनका जो एंड पॉइंट है वो क्या होगा? सेम होगा। जैसे एडजेसेंट साइड में हम यहाँ पे दें तो होगा डीसी बराबर होगा बीसी के, और हमारा एडी जो होगा वो बराबर होगा किसके? बीए के। पर हम ये नहीं कह सकते कि डीसी की वैल्यू किसके बराबर होगी? बीए की। यानी हम ये नहीं कह सकते डीसी इज नॉट इक्वल टू बीए एंड एडी इज नॉट इक्वल टू बीसी। अगर हम इसमें के डायगोनल्स को ड्रॉ करें, डी को बी से ज्वाइन करके एक डायगोनल बनेगा, एसी हमारा एक डायगोनल होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये डायगोनल एक दूसरे को ऊपर बाइसेक्ट कर रहे हैं, बट इस केस में जो हमारे डायगोनल्स है वो भी सारे इक्वल नहीं होंगे, यानी ओनली वन डायगोनल आर। यहाँ पर हम सिर्फ देखें अगर ध्यान से, तो इसमें एक चीज ये हो रही है, देखो अगर हमारे दोनों डायगोनल्स आपस में आकर ओ पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो क्या हमारी ओसी वाली लेंथ ओए के बराबर है? नहीं। लेकिन ओडी की लेंथ किसके बराबर है? ओबी के। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि अगर हम दोनों बाइसेक्ट दोनों हमारे डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को ओ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से सिर्फ ओडी किसके बराबर है? ओबी के। अब यहाँ पे एक बात और आती है, वो ये है कि जो हमारा लॉन्गर डायगोनल है, लॉन्गर डायगोनल कौन सा है इसमें? लंबा वाला डायगोनल के बारे में बात करें कि जिसकी लेंथ लंबी है, वो है हमारा एसी। जो एसी डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहा है एक काइट को दो पार्ट्स में। और वहीं अगर हम शॉर्टर वाले डायगोनल के बारे में बात करें, यानी छोटे वाले डायगोनल के बारे में, जो है हमारा एसी डीबी, वो एक भी इक्वल पार्ट में उसको बाइसेक्ट नहीं कर रहा है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम AC से यानी A और C से एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। लेकिन अगर हम DB से इसको बाइसेक्ट करेंगे, तो देखेंगे कि जो ऊपर है वो ट्रायंगल हमारा छोटा है, और जो हमारा नीचे वाला ट्रायंगल है वो कैसा है? बड़ा है। तो वही बोला गया है कि काइट में जो हमारा लॉन्गर वाला डायगोनल होता है, वो किसी भी काइट को इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर देता है, लेकिन जो उसका शॉर्टर वाला डायगोनल है, वो एक दूसरे को इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट नहीं कर पाता।
नेक्स्ट है इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे कि उसके प्रूफ के बारे में बात करेंगे, वो आया कैसे। देखो, हमें ये चीज तो पता है कि हमारे जो क्वाड्रिलेटरल है उसके चारों एंगल का सम कितना है, 360 डिग्री है, लेकिन ये 360 डिग्री को आया कैसे है, इसका हम प्रूफ कैसे लाएंगे। तो प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इसमें कैसे करना है। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे और बी को डी से ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पर हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन करा है जिसमें बी को डी से ज्वाइंट किया है। ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी, देन दिस इज सी, और ये हो गया हमारा डी पॉइंट। हमने क्या करा, बी वाले से इस डी पॉइंट को ज्वाइंट करा है। ज्वाइंट करने पे हम देखेंगे एक ट्राइंगल बन रहा है हमारा, ट्राइंगल ए बी डी, और एक बन रहा है हमारा ट्राइंगल बी सी डी। तो हम यहाँ देखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी, एबीडी ट्रायंगल में अगर हम देखते हैं तो एंगल 1, ये वाला एंगल, साथ में एंगल ए और एंगल 2, यानी एंगल 1 प्लस एंगल ए प्लस एंगल 2, ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। सेम ऐसे ही अगर हम ट्रायंगल बीसीडी में देखें तो एंगल 3 प्लस एंगल सी प्लस एंगल 4 किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। अब हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि 1 ए और 2 हमारा 180 डिग्री के बराबर है, वैसे ही एंगल 3 प्लस एंगल सी प्लस 4 किसके बराबर है, 180 डिग्री के। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन माना, इसको सेकंड। जब हम ऐड करते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होंगे और राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड में ऐड होंगे, यानी एंगल 1 प्लस एंगल ए प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल सी प्लस एंगल 4 बराबर होगा 180 डिग्री, प्लस में 180 डिग्री। अगर अब हम इन्हें एंगल्स को अरेंज करें, एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल ए प्लस एंगल सी एंड एंगल 2 प्लस एंगल 4 बराबर होगा किसके, 360 डिग्री के। यहाँ पर अगर हम देखें एंगल 1 और एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल बी के। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो एंगल 2 और एंगल 4 किसके बराबर है, एंगल डी के, जो हमारा किसके बराबर आ गया, 360 डिग्री के। मतलब अगर हम यहाँ देखें तो हमारे चारों एंगल्स का सम किसके बराबर आ रहा है, 360 डिग्री के, यानी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी और एंगल डी का सम किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। तो ये हो गई हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी, कि हमारे जो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल है उसका सम किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। अब बारी आती है इसमें क्वेश्चन की, क्या बोला गया है, थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 75, 90, 75। हमें क्या करना है, चौथा एंगल बताना है। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल हमारे पास ऐसे गिवन है जिसमें एक का सम कितना, एक का एंगल है 90 डिग्री, दूसरा है हमारे पास 75, तीसरा है हमारे पास 75। हमें फोर्थ एंगल को फाइंड करना है। अब हमें पता है कि चारों एंगल का सम। दूसरी चीज देखो, अब हमारे पास फोर्थ एंगल फाइंड करने को है तो पहले हम उसे लेट करेंगे, लेट फोर्थ एंगल भी एक्स। जो हमारा चौथा वाला एंगल है वो क्या है, एक्स है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारे एंगल्स का सम करेंगे, 75, 75 90 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू में 360 डिग्री। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 150 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू में 360 डिग्री।
ये हो गया हमारा 240 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू में 360 डिग्री। एक्स की वैल्यू आएगी हमारी 360 डिग्री माइनस में 240, यानी एक्स की वैल्यू हो गई हमारी 120 डिग्री। 120 डिग्री हमारी किसकी वैल्यू होगी? फोर्थ एंगल की वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल है उसका रेशियो है 3:4:5:6 में। अब हमें क्या करना है? वो एंगल्स देखो। सबसे पहले अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू रेशियो में गिवन होती है तो हम उस रेशियो को हटाने के लिए क्या करते हैं? उसको एक्स की फॉर्म में लेट करते हैं, यानी 3x, 4x, 5x और 6x, ये हमारे चारों एंगल हो गए। अब हमें क्या दे रखा है? मान लो ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका एंगल है एक 3x, एक है 4x, एक है 5x और एक है 6x। हमें पता है चारों एंगल का सम किसके बराबर होगा? 360 डिग्री के। तो हम क्या करेंगे? इन एंगल्स को सम करेंगे और किसके बराबर रख देंगे? 360 डिग्री के। इनको ऐड करने पे हम देखेंगे हमारी वैल्यू कितनी आएगी? 3 4 7, 7 5 12 एंड 12 और 6 हो गए हमारा 18x इज इक्वल्स टू में 360 डिग्री। x इज इक्वल टू में 360 डिवाइड बाई 18, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 20 डिग्री। अब अगर हम इस 20 डिग्री की वैल्यू को, यानी x की वैल्यू को बाकी के अपने एंगल्स में पुट करें तो कितना आएगा? वो आएगा हमारा, देखो, फर्स्ट एंगल क्या है हमारा? फर्स्ट एंगल है हमारा 3x। अब हम यहाँ पे x की जगह पे 20 डिग्री वैल्यू पुट करेंगे तो एक एंगल हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। सेकेंड एंगल था हमारा 4x, यानी अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? x की जगह पे 20 डिग्री को पुट करेंगे और ये हो जाएगा हमारा 80 डिग्री। थर्ड एंगल था हमारा इसमें 5x, जिसमें हम x की जगह पे 20 डिग्री को पुट करेंगे और ये हो जाएगा हमारा 100 डिग्री। और साथ ही साथ में जो हमारा फोर्थ एंगल था वो था हमारा 6x, यानी 6 में हम, सॉरी, x में हम 20 डिग्री को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। तो यहाँ पे हो गए हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ एंगल जिसको हमने रेशियो के फॉर्म में निकाला। क्या क्या है? 60 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री और 120 डिग्री, यानी इसका ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन ए जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ पे हमने एंगल सम प्रॉपर्टी के बेसिस पर रेशियो की फॉर्म के क्वेश्चन से हमने एंगल्स के बारे में निकाला है। ये जो है ये हमारा पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 1 और 2 मार्क्स में हमारे से कई बार पूछा जाता है। आज के लेक्चर के समरी के बारे में बात करें तो हम क्या देखेंगे? आज के लेक्चर में हमने क्या-क्या करा? सबसे पहले हमने क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज देखी, इंट्रोडक्शन लिया क्वाड्रिलेटरल का। उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा। वो कौन-कौन से थे? पैरेललोग्राम था, एक था हमारा ट्रेपीजियम और एक था हमारा इसमें काइट। पैरेललोग्राम को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस। ट्रेपीजियम में हमने आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के बारे में बात करी थी। साथ ही साथ हमने काइट के बारे में पढ़ा और यहाँ पर हमने एक और चीज पढ़ी, वो क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। जो क्या थी? वो ये थी कि हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है उसके चारों एंगल्स का सम किसके बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर। यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी का सम किसके बराबर होगा? 360 डिग्री के बराबर।
तो ये थे आज के हमारे लेक्चर की समरी जो-जो हमने इसमें करा है, ठीक है? तो जो हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है हमारा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्योंकि इसके बेसिस पे एमसीक्यू पूछे जाते हैं कि कौन से पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल होती है, किसके डायगोनल्स एक दूसरे से बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। तो ये सारे पॉइंट्स हमें इसके थ्योरेटिकल जो भी है, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो हमें याद होनी चाहिए ताकि हम एमसीक्यू के क्वेश्चंस को कर सकें। साथ ही साथ एंगल सम प्रॉपर्टी के बेसिस पे जो हमने रेशियो वाले क्वेश्चंस किए हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उससे भी पेपर में 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये तो हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल का इंट्रो वाला पार्ट, ठीक है? जिसमें हमने क्वाड्रिलेटरल के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी है। अब इसमें आता है थ्योरी वाला पोर्शन सॉरी थ्योरम वाला पोर्शन जिसमें हम थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वो जो थ्योरम वाला पार्ट है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। साथ ही साथ हमने इस लेक्चर में 1 से 2 क्वेश्चंस को स्किप करा है क्योंकि वो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज के बेसिस पर था और हमारे कुछ थ्योरम के बेसिस पर था, जिसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्वाड्रिलेटरल के पार्ट 2 में जिसमें हम आगे के थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करेंगे।